बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्प्लेक्स नंबर के हवाले से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर से पहले मैंने यहाँ पर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है 2x² प्लस 2x माइनस 11 इक्वल टू 1। इसका जो सोल्यूशन सेट है हमारे पास वो -3 और 2 है, जो कि रियल वैल्यूड है, यानी ये रियल रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। लेकिन अगर आप इस इक्वेशन को देखें x² प्लस 4 इक्वल टू 0, x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, या x² माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, या आप इसको देखें x² प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये जो मैंने रेट किए हुए हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हैं ये इसके जो रूट्स हैं वो हमारे पास रियल रूट्स नहीं आ रहे हैं इससे, जिस तरह कि ये इसका है ये रियल रूट्स हैं, तो इससे हमारे पास रियल रूट्स नहीं आ रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर ये एक ये जो इक्वेशन है यहाँ पर चालू किया है x² प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू x² इक्वल टू -1, या x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1, या x के जो रूट्स हैं वो मेरे पास इस तरह भी आ सकते हैं अंडर रूट ऑफ -1 और माइनस अंडर रूट ऑफ -1, यानी ये प्लस अंडर रूट ऑफ -1 और ये माइनस अंडर रूट ऑफ -1। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो रूट्स हैं ये रियल रूट्स नहीं हैं। तो इस मसले को हल करने के लिए ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था यूलर, उसने ये एक सिंबल इंट्रोड्यूस्ड किया था जिसका नाम है आयोटा, और उसने उसको ये वैल्यू दिया अंडर रूट ऑफ -1। तो ये इसी तरह जो आयोटा जो है वो इस तरह आया, इसको यूलर ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। अब आते हैं कम्प्लेक्स नंबर की तरफ। कम्प्लेक्स नंबर से पहले एक और बात, ये जो रूट्स हमारे पास आ रहे हैं ये इमेजिनरी नंबर्स में आते हैं, यानी ये इमेजिनरी नंबर्स हैं, और ये इसके जो रूट्स हैं हमारे पास ये -3 और 2 ये रियल रूट्स हैं, यानी इसको हम रियल नंबर्स भी कह सकते हैं, और ये जो हैं ये इमेजिनरी हैं, इमेजिनरी नंबर हैं। अब आते हैं कम्प्लेक्स नंबर की तरफ। कम्प्लेक्स नंबर का जो आइडिया था वो सबसे पहले हमें एक जर्मन मैथमेटिशियन था जिसका नाम था गाज, उसने 1832 में हमें कम्प्लेक्स नंबर्स का आइडिया उसने दिया था, और उसने कम्प्लेक्स नंबर्स को इस तरह डिफाइन किया कि द सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। यानी कम्प्लेक्स नंबर्स में हमारे पास रियल नंबर्स भी हैं और इमेजिनरी नंबर्स भी हैं, दोनों हैं। पहले मैंने आपको कम्प्लेक्स रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर बताए। तो कम्प्लेक्स नंबर्स में हमारे पास दोनों होते हैं, रियल्स होते हैं और इमेजिनरी होते हैं, और उसको हम ZC या C से डिनोट करते हैं, और उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस तरह है, या जनरल फॉर्म Z इज इक्वल टू A प्लस B आयोटा। यहाँ पर जो A है ये रियल पार्ट को शो करता है इस Z का, और B आयोटा जो है ये इमेजिनरी पार्ट को शो करता है कि यहाँ पर इसके साथ आयोटा भी है, ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। इस तरह अगर आप इस एग्जाम्पल में देखें तो Z इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा, यहाँ पर जो रियल पार्ट हैं वो 5 हैं यहाँ पर इस कम्प्लेक्स नंबर्स का, और जो इमेजिनरी पार्ट हैं वो 3 हैं। इस तरह 7 माइनस 4 आयोटा, यहाँ पर रियल पार्ट जो है वो 7 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो -4 हैं। ये गाज हैं, गाज का ये पिक्चर है। उस सबसे पहले उसने हमें ये कम्प्लेक्स नंबर्स का आइडिया जो था वो दिया था। इस तरह हम कम्प्लेक्स नंबर्स को ऑर्डर पेयर्स में भी शो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने शो किया है Z इज इक्वल टू A O B फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पर A जो है वो रियल पार्ट को शो करता है और B जो है वो इमेजिनरी पार्ट को शो करता है। तो ये था कम्प्लेक्स नंबर्स। इसके बाद आते हैं सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ। The set of all the orders pair of a real number is called the set of complex number। यानी set of complex number में all orders pair जो हैं real numbers का उसको हम set of complex numbers कहते हैं। अगर आप यहाँ पर देखिए complex number is equal to r क्रॉस r, ये r क्रॉस r है, तो for all ये वो b जो है वो हमारे पास r से बिलोंग करता है, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं प्लस b आयोटा for all u b belongs to r। तो ये था set of complex numbers। अब यहाँ पर मैंने कुछ
कुछ नोट्स लिखा है। यहाँ पर z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, ये जनरल फॉर्म है मेरे पास, ये स्टूडेंट्स के लिए हैं, ये MCQs में भी आ सकते हैं और जगह भी ये बहुत ज़्यादा आते हैं। अब अगर मेरे पास इस कम्प्लेक्स नंबर्स में अगर ये जो इमेजिनरी पार्ट है अगर ये ज़ीरो हो और ये जो रियल्स पार्ट हैं ये ज़ीरो नहीं हो, तो मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर जो हैं ये इस फॉर्म में होगा, z इज इक्वल टू ए प्लस ज़ीरो आयोटा। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट जो है वो ज़ीरो हैं, सिर्फ ये रियल पार्ट हैं, ये रियल पार्ट यहाँ पर ये इस तरह। और जो इसको हम ऑर्डर पेयर्स में भी लिख सकते हैं, फॉर ए और ज़ीरो, यहाँ पर ये जो ज़ीरो हैं ये इमेजिनरी नंबर्स हैं, तो ये यहाँ पर इमेजिनरी नंबर ज़ीरो हैं और ये सिर्फ रियल्स नंबर हैं, तो इसको हम प्योर रियल्स कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इमेजिनरी नंबर ज़ीरो हैं। अब अगर मेरे पास सिर्फ रियल नंबर ज़ीरो हो और इमेजिनरी नंबर जो हो वो ज़ीरो नहीं हो, तो कम्प्लेक्स नंबर्स किस फॉर्म में होगा, वो इस फॉर्म में होगा, ज़ीरो प्लस बी आयोटा। यहाँ पर रियल्स पार्ट ज़ीरो हैं और इमेजिनरी पार्ट हैं, तो इसको हम ऑर्डर पेयर में इस तरह लिखते हैं और इसको प्योर इमेजिनरी कहते हैं। इस तरह अगर दोनों ज़ीरो हो, रियल्स पार्ट ज़ीरो हो और इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो हो, तो इसको हम ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इस तरह अगर सिर्फ ये जो इमेजिनरी पार्ट हैं वो ज़ीरो हो और रियल पार्ट जो है वो वन हो, तो इसको हम यूनिट कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इस तरह अगर इमेजिनरी पार्ट वन हो और रियल पार्ट ज़ीरो हो, तो इसको हम इमेजिनरी यूनिट कहते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये रियल पार्ट जो है वो ज़ीरो नहीं है और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम रियल नंबर्स को कम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। जिस तरह के यहाँ पर सिर्फ एक कम्प्लेक्स रियल नंबर है, सिर्फ रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर उसके साथ नहीं है, तो इसको मैंने ये कम्प्लेक्स फॉर्म में लिख लिया। इस तरह हम इमेजिनरी को भी कम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पर रियल पार्ट ज़ीरो है, लेकिन एक बात याद रहे कि रियल को तो कम्प्लेक्स में लिख लिया लेकिन कम्प्लेक्स को हम रियल्स में नहीं लिख सकते। इस तरह इमेजिनरी को रियल में लिख लिया लेकिन इमेजिनरी को कम्प्लेक्स फॉर्म में तो लिख दिया लेकिन कम्प्लेक्स को हम रियल फॉर्म में इस तरह नहीं लिख सकते हैं, यानी इन्वर्स जो है उसका ये ट्रू नहीं है। तो ये थे कुछ नोट्स। अब आते हैं आयोटा की तरफ। आयोटा, मैंने पहले आपको बताया कि आयोटा की जो वैल्यू है वो √-1 है। इस तरह अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर ले लूँ तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, इससे अंडर ख़त्म हो जाएगा। इस तरह अगर ये क्यूब में कर दूँ आयोटा क्यूब, तो ये आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ आयोटा क्यूब को। तो ये आयोटा स्क्वायर है। अब आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है मेरे पास वो -1 है, तो -1 इंटू आयोटा, इससे माइनस आयोटा आता है। इस तरह आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 से क्या आता है, ये आयोटा की पावर 4। अब आयोटा को की पावर 4 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है मेरे पास वो -1 है, तो -1 स्क्वायर, -1 की जो स्क्वायर, -1 पर जब हम स्क्वायर लेते हैं तो उसे 1 आता है। इस तरह आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 5 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। अब ये आयोटा की पावर 4 है और आयोटा की पावर 4 की जो वैल्यू है मेरे पास वो 1 है, तो 1 इंटू आयोटा इक्वल टू आयोटा, ये आयोटा 1 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो इसे आयोटा आता है। इस तरह आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 6 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर इंटू होल क्यूब। अब ये आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है मेरे पास वो -1 है और -1 की पावर क्यूब, तो इससे मेरे पास फिर -1 आता है। इस तरह आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 7 को मैं आयोटा की पावर 6 इंटू आयोटा इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब आयोटा की पावर 6 मेरे पास ये है और आयोटा की पावर 6 की जो वैल्यू है मेरे पास वो -1 है, तो -1 इंटू आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा। इस तरह आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 8 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर इंटू होल पावर 4। अब आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है मेरे पास वो -1 है, तो -1 पावर 4 इक्वल टू 1 आता है। इस तरह अगर आप यहाँ पर देखें, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 8, इस तरह आयोटा की पावर 12, आयोटा की पावर 16, आयोटा की पावर 20, आयोटा की पावर 24, इससे हमारे पास 1 आता है। तो इसका मतलब क्या हो कि आयोटा की पावर 4n से मेरे पास 1 आएगा। तो ये थे कुछ आयोटा के बारे में। सो आज के लिए इतना ही था। कल इंशाल्लाह कम्प्लेक्स नंबर्स के जो ऑपरेशन है, हम कम्प्लेक्स नंबर्स के ऑपरेशन पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।